चलिए जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले तो बात करते हैं किसी भी चीज की जब नीड होती है। निधि जी, मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गौरव भारद्वाज है। मैंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की हुआ है, बीटेक हुआ है, मैंने बीटेक किया हुआ है। ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग आई वाज 3 टाइम्स यूनिवर्सिटी टॉपर। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के बाद होंडा और मारुति जैसे ग्रुप्स में सीनियर लेवल पे काम किया। अखिलेश राघव जी हैं जो ये मेरे साथ होंडा में थे। उसके बाद मैं मूव कर गया मारुति में। एट ए स्टेज ऑफ माई लाइफ आई रियलाइज्ड आई शुड डू समथिंग विच इज़ माई पैशन। जो मेरा पैशन है मुझे वो परस्यू करना चाहिए, तो मैं वो अपना पैशन परस्यू करने लगा। बचपन से ज्योतिष आता है, अभी मेरे बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य थे, तो मैं बचपन से ज्योतिष करता हूँ। उसके बाद एक स्टेज पे लगभग लगभग आज से 12 साल पहले रियलाइज हुआ कि मुझे पढ़ाना चाहिए या ज्ञान को बांटना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग थे, रीजन कहाँ से निकल के आया है कि मैं क्यों पढ़ाना शुरू करूं, क्योंकि मार्केट में जितने लोग उस टाइम भी थे और आज भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए अपना इंस्टीट्यूट या कुछ भी खोल के बैठे हुए हैं, बट ज्ञान देने में उनको बड़ी तकलीफ होती है, ज्ञान दे के खुश नहीं है। और आज की डेट में तो एक चीज और भी हो गई है, प्लीज कैमरेज ऑन कर लो यार, जो ऑन कर सकते हैं प्लीज। आज की डेट में ये इशू भी ये भी हो गया है, जो ज्ञान देने के लिए बैठे हुए हैं, या तो ज्ञान देना नहीं चाहते या उन्हें आता ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी बैठ गए हैं मार्केट में। तो मुझे लगा इस चीज को पढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। लाल किताब का जो ये मैंने सीरीज स्टार्ट की है, जो ये आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये सुपर एडवांस लेवल तक जाता है। किस लेवल तक जाता है ये मैं आपको बताऊंगा आज, कैसे कैसे इसमें काम करते हैं, क्या चीज होती है, क्या होता है। ठीक है, जरूरत इसीलिए पड़ी पढ़ाने की, जरूरत के लोग मुझे लगा मार्केट में ज्ञान ठीक से दे नहीं रहे हैं और मुझे आगे आना चाहिए। अब लाल किताब की बात करें, मेरी एक लाल किताब की फीडबैक्स की वीडियो भी है, शायद अपडेट करेंगे, कल ही वो मेरे पास अपलोड हुई है सिस्टम पे। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, जिन लोगों ने लाल किताब के एक कोर्स कर लिया, निधि जी ऐसा हो गया मार्केट में, कहीं से एक कोर्स किया पढ़ाने का और अगले दिन वही पढ़ाने लग जाते हैं कि मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कभी भी ऐसा नहीं होता जिसने 10th क्लास पास की हो विमल कुमार जी और वो पढ़ाने लग जाए। ग्रेजुएशन करनी होती है, बढ़ना पड़ता है आगे, तब आप उस एक 10th क्लास के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 10th की हुई है तो आप 10th के बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ा सको, कभी भी ऐसा नहीं होता। बट ये मार्केट में थोड़ा सा चीज ज्यादा हो गई है, इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। लाल किताब की अगर बेसिक बात करें तो लाल किताब है क्या। कुछ लोग कहते हैं कि लाल किताब फर्जी है, कुछ लोग कहते हैं तंत्र मंत्र है, कहाँ से आई है, लाल किताब से प्रॉब्लम होती है। देखिए, लाल किताब इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड एडवांस फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अगर लाल किताब किसी को सही से आती है रविशंकर जी, वो व्यक्ति अपनी मृत्यु का या किसी की भी मृत्यु का दिन तक निकाल सकता है। जब भी आप लाल किताब को पहले खोलेंगे ना विमल कुमार जी, तो उसके फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि किसी की मृत्यु की घोषणा नहीं करनी है, लिंग नहीं बताना है। तो मींस यू आर केपेबल इनफ टू प्रिडिक्ट कि कब बंदे की मृत्यु होगी, कब बंदे के साथ क्या क्या घटनाएं घटेंगी। अगर आप वो सारी चीजें प्रिडिक्ट कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली उसको सोल्व भी कर पाओगे। लाल किताब उन सावधानियों को बताती है, तो वो चीज भी होती है। प्रॉब्लम यही है कि मार्केट में लाल किताब कुछ एक, आप मानिए 1-2% लोग हैं जिनको आती है। फिर उसमें भी एक कंस्टेंट ये आता है बहुत बड़ा, फीस का, क्योंकि फीस इतनी जाती है, जहां जाती है 2.5-3 लाख रुपए जाती है। पंजाब में, चंडीगढ़ में 1-2 लोगों को मैं जानता हूँ, अपने हरियाणा में 1-2 बंदे, इधर अपना गुजरात साइड में जो कर रहे हैं इस प्रैक्टिस को, उनकी फीस इतनी ज्यादा पहुंच जाती है जो आम लोगों की रेंज से बाहर हो जाती है। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया, मैं लाल किताब के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। लाल किताब क्या होती है बेसिकली। लाल किताब, विमल कुमार चांडक जी, आपने मेरी पहले भी कोई वर्कशॉप ज्वाइन करी है क्या। नहीं सर, मैं पहली वर्कशॉप ही कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बैठ के करिए सर, एक जगह आप अच्छे से सीख पाएंगे, आप है ना। प्लीज सर, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई। सेकंड चीज इसमें ये बताया जाता है, लाल किताब के बारे में मैंने बताया, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि तंत्र मंत्र है, मुस्लिम है, कहाँ कहाँ से चीजें आती हैं। अब लाल किताब के बारे में बहुत सी
कथाएं चलती हैं कि लाल किताब आई कहाँ से। सबसे पहले लाल किताब ये बोला जाता है कि जी लाल किताब सूर्य देव के, जो सूर्य भगवान के सारथी थे अरुण देव जी, उनके पास लाल किताब थी। इसको अरुण संहिता भी इसलिए बोला जाता है। और अरुण देव जी से रावण इसको छीन कर ले आया था, इसलिए इसको कुछ लोग रावण की किताब भी बोलते हैं। ठीक है, वहां से ये रावण के पास लंका में रही, बाद में अरबी देशों में पहुंच गई, और अरबी देशों से आज की डेट में ये बताया जाता है कि लाल किताब पाकिस्तान के किसी संग्रहालय में सुरक्षित है। ये प्रथा धारणा चलती है, मैं उसको बहुत ज्यादा मानता नहीं हूँ, बट आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, इस टाइम पे मैं बता रहा हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक चीज ठीक से बताऊं। ठीक है, अब इसमें लाल किताब में अगली चीज क्या चलती है, एक तो मैंने ये बता दिया कि ये चलता है, सेकंड ये बताया जाता है कि आकाशवाणी हो रही थी और पंडित रूपचंद जोशी जी, पंडित रूपचंद जोशी जी थे, ये पंजाब के फगवाड़ा जिले के फरवाला नामक गांव में रहते थे। ही वॉज अकाउंट्स ऑफिसर इन आर्मी। उनको एक स्टेज पे लोगों ने फोर्स किया कि भैया तू आर्मी आर्मी छोड़, क्या परेशान हो रहा है आर्मी में, और तू लोगों का भला कर, लोगों की खुशी की वजह बन। तो वो लोगों की खुशी की वजह बनने के लिए उन्होंने ये पढ़ाना शुरू कर दिया। ये हो गया जी। इसमें ये कहा जाता है कि आकाशवाणी हो रही थी और पंडित जी लाल किताब लिख रहे थे। इस बात को भी मैं थोड़ा सा इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि कुछ तरीके इस तरीके से हैं समझाने के लिए लाल किताब में, क्योंकि पंडित जी ना बड़े मुंह फट आदमी थे, जबान के थोड़े से कड़वे थे, बट थे एक्चुअल में जिसे कहते हैं नॉलेज वाले ज्ञानी पुरुष पुरुष थे। देवज्ञ बोला जाता है उन्हें, देवज्ञ पंडित रूपचंद जोशी जी। उनके बारे में ये बोला जाता है कि उनकी ग्रहों से बात होती थी और वो अपनी कलम लेके लिखने लगते थे। तो उन्होंने ऐसी चमत्कारी चीजें लिखी हुई हैं, उन्होंने अपने 3 रजिस्टर में पूरी लाल किताब लिख डाली थी। एक रजिस्टर मार्केट में आ गया, 2 रजिस्टर मार्केट में अभी भी नहीं आए हैं और शायद आएंगे भी नहीं, क्योंकि जितनी बात मेरी उनके बच्चों से हुई है, दे आर नॉट रेडी टू सेल दैट रजिस्टर्स। वो खुद भी नहीं करते हैं, अकाउंट्स वगैरह का काम देखते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, तो ज्यादा वो ज्योतिष में नहीं है, उनका मेन काम ज्योतिष नहीं है, बट वो सेल नहीं करते उसको। अब लाल किताब में बहुत सारी अवधारणाएं फैलाई जाती हैं कि आप ये लाल किताब को करोगे तो आपके ऊपर कुछ आएगा। देखिए, ये किसी भी ज्योतिष पद्धति के लिए है, अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो आपके ऊपर जरूर और जरूर आएगा। विमल कुमार जी, मेरा पर्पस जब भी मैं कभी सिखाता हूं ना, आज की डेट में मार्केट में यह है कि लोग सिखाने के लिए तैयार हैं बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं सिखाते हैं। कुछ एक मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जैसे सरबजीत मेरा स्टूडेंट है और सुनीता शैली जी मेरी स्टूडेंट हैं, अशोक गौड़ नाम तो सुना हुआ लग रहा है बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। कुछ एक मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बड़े डंके की चोट पे इनके सामने बोलना चाहता हूँ, इनको भी पता है कि मैं एप्लीकेशंस सिखाता हूँ। रविशंकर जी, अच्छा जी। ज्योतिष को करना कैसे है वो आना बहुत जरूरी है। सरबजीत जी गलत बोल रहा हूँ? ठीक है, अगर व्यक्ति ने जी सर। ज्योतिष कर रहा है और उसको ज्योतिष की बारे में एप्लीकेशंस नहीं सिखाओगे तो प्रॉब्लम है। अगर आप कोई भी ज्योतिष की विद्या कर रहे हो और गलत तरीके से कर रहे हो, मेरे पास विमल कुमार जी आए, विमल कुमार चांडक जी आए, ठीक है। अब मुझे लगेगा ये जी। चांडक नाम तो यार बनियों का होता है और बनियों के पास बहुत पैसा होता है, आज तो मुर्गा फंस गया काट ले। बनिया ही हूँ सर, हाँ मुझे पता है सर, राजस्थानी बनिया हूँ। राजस्थानी बनिए हो सर। अभी चांडक जी एक गंगानगर से इलेक्शन लड़ रहे थे, ठीक है जी। अच्छा जी। मैं थोड़ा सा माई रानी की कृपा से सर दूर दूर तक चीजें फैली हुई हैं, ठीक है। माँ बगलामुखी का नाम ले लेते हैं सर थोड़ा सा, तो माँ ने हमारा, हम थोड़ा सा नाम लेते हैं, उन्होंने बड़ी कृपा की हुई है हम पर। तो विमल कुमार जी, जब मेरी सोच ऐसी हो जाएगी तो प्रॉब्लम है। फीस लेने में कोई दिक्कत नहीं है अखिलेश, मेरी खुद की फीस आपने देखा है यहाँ पे लिखी हुई है, जो लोग मुझसे कंसल्टेशन कर चुके हैं, मेरी फीस 2500 रुपए है। मेरे को लोग बोलते हैं कि आप 2500 से इसको 11 रुपए कर दो, ज्यादा कमाओगे। भाई 11 रुपए करोगे लोग ज्यादा आएंगे। अब 11 रुपए का आ गया, बंदे को अब मैंने डरा के उसके ऊपर पूजा चिपका दी 1 लाख, जो लोग अक्सर करते हैं। तो सच में अंत बुरा होने वाला है, सच में अंत बुरा होगा, ठीक है। हमने फीस 2500 रखी, किसी को पसंद आएगा ठीक है, हमारे पास आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। मैं तो वर्कशॉप में हर बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ यार मेरी फीस 2500 रुपए है, और कोई आके मुझे ये कह दे कि सर मैं पे नहीं कर सकता, तो आई एम अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए उसका।
द पर्सन इज डायरेक्टली सेइंग मैं पे नहीं कर सकता, आई एम अवेलेबल। ठीक है, मैं कभी ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करता हूं। अगर आप अपनी ज्योतिष की किसी भी विद्या में सोच खराब रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, परेशान करेगी। अगर आप एक अच्छी सोच के साथ आए हैं, लोगों का भला करने के लिए आए हैं, लोगों के चेहरे की मुस्कान की वजह बनना चाहते हैं, तो कोई आपका बुरा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पंडित जी, ये ज्योतिष की कोई भी विद्या शुरू कहाँ से हुई थी, थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा। महर्षि भृगु, भृगु का नाम सुना है आपने विमल कुमार जी, महर्षि भृगु का? हाँ जी सर। ब्रह्मा जी के सर मैं पुत्र। भारतीय विद्या भवन से एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा हूँ। ठीक है, सुना है मेरे पास मैंने। भारतीय विद्या भवन के बहुत सारे स्टूडेंट है, कामत जी, चांडक जी, अच्छा जो जी। 25-25 आज साल से से ही शुरू की 25 है। 25 साल से कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 25-25 साल से कर रहे हैं, वो घूम फिर के सब वही अच्छा जी। वो कोई इशू नहीं है उसमें। बहुत सारे हैं सर, ऐसे हैं बिल्कुल जो सर। भारतीय विद्या भवन में जिन्होंने 20-20 साल लगा दिए हैं, मेरे पास ऐसे लोग हैं। अच्छा जी। हाँ जी, जिन्होंने 20-20 साल लगा दिए फिर वो हमारे पास आए। तो अब हाँ, तो ये भृगु जी, महर्षि जी भृगु जी थे। महर्षि भृगु जी ने अपने फादर को जाके कहा, ब्रह्मा जी को, कि पापा आपने क्या विद्या, क्या क्या सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि में कुछ लोग सुखी हैं, कुछ लोग दुखी हैं, और ज्यादातर दुखी ही हैं यहाँ पर। तो कैमरे ऑन कर लो यार सब प्लीज, अगर कर सको तो प्लीज। ठीक है, तो बोले कि आपने ऐसी क्या सृष्टि बनाई है, इसमें तो दुख ज्यादा है सुख कम है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया, यहाँ पर मेरी सृष्टि में तो ऐसा ही होने वाला है, सिक्के के दो पहलू हैं, सुख और दुख साथ साथ चलेगा। तो महर्षि भृगु ने कहा कि मैं भी ऐसी विद्या बनाऊंगा, मैं भी ऐसी विद्या बनाऊंगा कि आप, मैं भी ऐसी विद्या बनाऊंगा कि आपकी सृष्टि में जो दुख है मैं उनको पलट सकूं, आपकी सृष्टि में जो दुख है मैं उनको पलट सकूं। और तब उन्होंने ज्योतिष की रचना करी, और ज्योतिष उसके बाद विभिन्न विभिन्न पद्धतियों से फैलता गया। ये ज्योतिष है। अब हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे ज्योतिष में सारी चीजें दी हुई हैं विमल कुमार जी। जी। शिवलिंग जल चढ़ाने से आपके लगभग सारी कष्ट मिट जाते हैं जीवन के। तो आप देखते हो शिवलिंग पे जल कितने लोग चढ़ा पाते हैं, दुनिया भर के लोग जल चढ़ा रहे हैं आज की डेट में, फिर भी लोगों के कष्ट दूर नहीं हो रहे। तो क्या हमारे धर्मशास्त्र अखिलेश सब झूठे हैं? अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो सब चीजें ठीक हो जाती हैं, शिव जी में सारे, शिव जी में पूरे नवग्रह ठीक हो जाते हैं आपके, बट नहीं होते लोगों के, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग आया तो कलयुग ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया। कलयुग ने कहा कि मैं सबसे पहले जो ओरिजिन चीजें हैं उनको खराब कर दूंगा। आपका आज की डेट में आप देखेंगे रविशंकर जी, तो जितने भी मंदिर हैं उन सबको सीवर लाइन से जोड़ दिया गया है। तो वहां आप बिल्कुल जल सर। चढ़ाएं ना चढ़ाएं कोई फायदा नहीं है। शास्त्रार्थ ये मेंशन है कि आप शिवलिंग पर जल बिल्कुल पतली धार से चढ़ाएं, जिससे श्रृंगी से लेके चढ़ाया जाता है। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो अनुष्ठान कर रहे होते हैं, अखिलेश सब कुछ कर रहे हो, बाल्टी से और लोटे से सबसे जल चढ़ा रहे होते हैं। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसे कलयुग की माया कहते हैं। जब आपको ज्योतिष नहीं सीखना या ज्योतिष से आपको लाभ नहीं होना, तो सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति के पास आप जाओगे जो खुद ज्योतिष को नहीं जानता होगा या घुमा देगा। इसे कलयुग की माया बोलते हैं। विमल कुमार जी, एक इसी कलयुग की इस पे एक चीज बताता हूं। सबसे हाँ पहले जी जो सर। ज्योतिष कराता है उसको खुद भी कहीं ना कहीं पवित्र रहना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, और वो प्रॉब्लम्स भी आज की डेट में मैं तो देखता हूँ। मैंने पहले एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत सारे सम्मेलनों में जाता था, जो ज्योतिषीय सम्मेलन होते थे, लोग बुलाते थे, सम्मान करते थे, बड़े बड़े अवार्ड्स वगैरह का। अब मैंने हर जगह जाना छोड़ दिया है, क्योंकि हर जगह गंद मच चुका है। अपने घर बैठते हैं शांति से, माई रानी के चरणों में साधना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बस इतना सा करते हैं। बीच बीच में फ्री वर्कशॉप्स कराते रहते हैं। ठीक है, अब लाल किताब के बारे में मैं आपको बता रहा था। अब लाल किताब की अगली जरूरत क्या पड़ी? एक तो लाल किताब मैंने बताया फाइनेस्ट फॉर्म है किसी भी प्रिडिक्शन को देने के लिए, कि आप बहुत डिटेल तक प्रिडिक्शंस इसमें दे सकते हैं। जैसी मैं प्रिडिक्शंस आपको कुछ सूत्र आज सिखाऊंगा या मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज, आज का टाइम थोड़ा सा फास्ट हो गया। आपने व्यक्ति आया, व्यक्ति को बोला कि भाई, व्यक्ति बोलता है कि मुझे आराम नहीं हो रहा। ठीक है, आपने व्यक्ति को बोला भैया एक काम कर, 1.25 लाख जाप कर ले। ठीक है, व्यक्ति ने जाप किए, महीने 2 महीने में जाप किए, उसके बाद 3-4 महीने में आराम आया। ऐसा टाइम नहीं बचा है आज।
आज का कहते हैं ना एलोपैथी का जमाना है, आयुर्वेदिक को लोग कम प्रेफर करते हैं। फास्ट रेमेडीज चाहिए, फास्ट, जिससे रिजल्ट फास्ट मिले। तो जो फास्ट रिजल्ट देती है वो लाल किताब देती है। आपने आज उपाय किया और अगले दिन रिजल्ट मिल गया, आपने आज उपाय किया और अगले दिन आपको रिजल्ट दिख गया, ठीक है, वो उपाय करना जरूरी है, वो जरूरी है, वो लाल किताब से आता है, ठीक है। अब लाल किताब की कुछ चीजें मैं आपको जैसे बताता हूं, बताना शुरू करता हूं। लाल किताब में सिंपल सी चीजें हैं, हमने इसको इतना सिंप्लीफाई किया हुआ है कि हर व्यक्ति को अच्छे से सीखने को मिल सके और व्यक्ति अच्छे से सीख सके। इसको अच्छे से सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। अब लाल किताब ये बोलता है कि सिंपल से बताते हैं, कुंडली का थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो, नहीं तो हम बेसिक से सिखाएंगे। मैं आज थोड़ा सा वर्कशॉप इसलिए बता रहा हूँ जिनको थोड़ा सा भी कुंडली का बेसिक ज्ञान है। किसी भी व्यक्ति की अगर चार्ट में मान लो मंगल 5वें घर में आ रहा है, किसी को पता है मंगल है किसी का 5वें घर में, 12वें घर में? कुंडली देखी है अपनी किसी ने? बताइए जी। 5वें घर में, 12वें घर में आ रहा है, घर के पास केमिस्ट होगा। सर मेरा है 12वें घर में। 12वें घर में घर के पास केमिस्ट शॉप होगी, जी सर है। ठीक है। जी अब घर में कोई ऐसी प्रिडिक्शन निकल के आती है, लोग कहते हैं पंडित जी आपको कैसे पता उसके घर के पास क्या है? क्योंकि डिकोड की हुई है। अब इनके घर में या तो कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने कोई फार्मेसी का कोर्स किया होगा, या इनके परिवार में फार्मेसी का कोर्स नहीं भी किया हो, पहले तो कोर्सेज होते नहीं थे, उसको दवाइयों का ज्ञान जरूर होगा या रुचि होगी उसको दवाइयों के बारे में, उसको पता होंगी चीजें, वो चीजें पता रखेगा। पड़ोस में केमिस्ट आ जाएगा, पड़ोस में केमिस्ट नहीं आया तो कोई घर में ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जिसको रुचि होगी, ठीक है। सेकंड चीज, घर किसी व्यक्ति का मान लो फॉर एग्जांपल राहु थर्ड हाउस में है कोई ऐसा जिसका राहु थर्ड हाउस में? अखिलेश राघव तेरा राहु थर्ड हाउस में है? जिसका राहु थर्ड में है उसके पड़ोस में, अब आपके जो फ्लैट कितने, 4 हैं, कितने हैं एक टावर पे, एक फ्लोर पे अखिलेश? 4 हैं, तो उसमें कोई ना कोई फ्लैट ऐसा होगा जो खाली पड़ा होगा। और अगर गुरुजी एक हमेशा ही खाली रहता है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, एक फ्लैट या तो खाली रहेगा, अगर वो भर गया तो वो फिर उजड़ा रहेगा, उसमें जो रहेगा व्यक्ति, खाली रहना इज गुड ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। ये राहु 3 की खास बात है, वो अपने आसपास होने नहीं देता। सुरेंद्र जी जहां मैं रहता हूँ ना, जिस घर में भी मैं रहूंगा, मेरे पीछे वाला प्लॉट हमेशा खाली रहेगा। मैं इतने घरों में रह चुका, ठीक है। अब मैं जहां वहां गया हूँ तो मेरे पीछे एक प्लॉट खाली पड़ा है, तो मैं उनको बोल रहा था सोसाइटी वालों को, मैंने कहा यार इसमें सब्जियां बो दो, पूरा मोहल्ला खा लेगा। बोले सर ये तो प्लॉट है किसी का, बनाएगा अंदर थोड़े दिन में आके। मैं कोई नहीं बनाएगा, चिंता ना करो तुम, तो मैं, ये खाली रहेगा, ठीक है। प्लेनेट से पता चलता है आप कैसे, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, चीजों का सोल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। कुछ व्यक्ति ऐसा है, कोई राहु फर्स्ट वाला है जिसका राहु फर्स्ट में हो, ऐसा व्यक्ति है कोई? मेरे भाई का है सर। ठीक है। जनरली जहां राहु फर्स्ट होता है उसके बारे में ये कहा गया है कि इसके सामने वाला जो मकान होता है वो उजड़ा हुआ होता है, या इसके सामने खाली प्लॉट होगा या खाली ग्राउंड होगा। अगर कोई घर बन गया तो उसमें जो व्यक्ति रह रहा होगा वो बहुत अच्छी हालत में नहीं होगा, बेसिकली उसकी संतान की तरफ से उसको इश्यूज होंगे, संतान बहुत अच्छी तरीके से नहीं पनप पाएगी। इसमें अपना दोष ना माने, इसमें तो ईश्वर ने जिसको सजा देनी है सामने बैठा देंगे। अब ये चीजें ना मैं आपको सिर्फ प्लैनेटरी पोजीशन से आपके पड़ोस की बता रहा हूं, बट अल्टीमेटली इन चीजों का कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा होता है। राहु फर्स्ट वाले का, राहु थर्ड वाले का, इनकी संतान पे इम्पैक्ट आ जाते हैं, खुद पे इम्पैक्ट आ जाते हैं, खुद की हेल्थ खराब रहने लग जाती है। फादर की हेल्थ का कुछ ऐसा इशू रहता है, उनको ब्रेन हार्ट से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं राहु फर्स्ट वाले के। पड़ोस तो एक बहाना है, बताना विमल जी यही है कि आपको प्रॉब्लम है, उसको सोल्व कर लो, उसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। चलिए ये बताइए, किसी का मरकरी 5 में है, बुध 5 में है? मेरी बेटी का है सर। बुध 5 में आ जाता है, बेटी कितनी बड़ी है सर शंकर रविशंकर जी? 33 ईयर की है सर। ठीक है, तो बेटी का जहां घर होगा
जहाँ बेटी रहती होगी उसके आसपास स्टेशनरी शॉप जरूर होगी, ठीक है, उस स्टेशनरी शॉप से रिलेटेड है, स्टेशनरी शॉप रहेगी। लिखो मत, बाद में रिकॉर्डिंग दूंगा मैं, इसकी अपलोड करूंगा, और ये तो मैं सिर्फ एक आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप में से जो लोग भी उसमें कंप्लीट कोर्स में जाते हैं तो वहां तो ऐसे में मतलब सैकड़ों सूत्र सिखा दूंगा, कम से कम भी 1200 सूत्र सिखा दूंगा ऐसे। सामने वाला बंदा कहेगा यार क्या बता रहा है बंदा। सुरेंद्र जी, हम बोलते हैं सामने वाले को, बोला तेरे घर में वेस्ट में दवाइयां रखी हैं? बोला जी नहीं रखी। मैंने कहा चेक कर ले भाई। घर फोन करके पूछता है, बोला हाँ रखी हैं जी, एक डब्बा में रखा ही रहता है। मेरे एक स्टूडेंट थे कृष्ण कुमार जी, इज ए गेस्टेड ऑफिसर इन इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर हैं। तो अखिलेश वो मेरे पास एक बार बैठे, तो मैंने उनसे बात होती रही, मैंने कहा जी आप ना जब पैदा हुए थे तो आपकी मदर आपको दूध पिलाने में थोड़ी सी परेशानी आई होगी और दूध पीना डिले हुआ होगा। बोला ना जी कोई दिक्कत ही नहीं है मेरी तो। ठीक है जी। मैंने कहा आपके घर में बहुत सारे ऊन के गोले रखे होंगे? बोला सर देखो मेरी माँ बुढ़ी हो चुकी है, उनका ऊन के गोलों से कोई मतलब नहीं, और मेरी वाइफ नौकरी वाली है, वो उनके गोले नहीं करती। मैंने कहा ठीक है भाई। तो सुरेंद्र जी मेरे पास से गए, यहीं 5 मिनट की दूरी पे रहते हैं, ठीक है, गाड़ी से आए, थोड़ा गुड़गांव का जाम है अखिलेश, 10-15 मिनट में घर पहुंच गए। तो बंदे को क्यूरियोसिटी होती है, उसका फटाक से मेरे पास कॉल आया, बोला सर ऊन के गोले भी रखे हैं, मेरी माँ ने भर के रख रखे हैं ट्रंक में बहुत सारे, और जब मैं पैदा हुआ था ना तो 3 दिन के बाद दूध पिला पाई थी माँ मेरे को। स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी, मुझे उससे फीडिंग करानी पड़ी थी, जो ड्रॉपर वगैरह होता था कुछ उस टाइम पे उनका, कुछ कॉटन वगैरह का किस चीज का होता। तो लाल किताब आपको वो प्रिडिक्शंस देती है सुरेंद्र जी, कि जिससे आदमी को ऐसा लगे कि यार हाँ यार ये चीजें अलग से निकल के आ रही। इन्हें लाल किताब के सूत्र बोलते हैं। सूत्र थोड़े से डिकोड करने पड़ते हैं, डिकोड करके निकलते हैं, तरीका यही होता है। अब इनको कैसे कैलकुलेट करना है, जितने भी लाल किताब, बेसिकली लाल किताब है ना, लाल किताब लिखी इस तरीके से हुई है, मेरी लाल किताब की कई और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं। लाल किताब लिखी इस तरीके से गई है कि इसको डिकोड हर कोई नहीं कर सकता। आप एडवोकेट अशोक गौड़ हैं क्या जी? अशोक गौड़ जी? जी गुरु जी प्रणाम। ठीक है आप? जी गुरु जी आशीर्वाद। चलिए, बढ़िया। मेरे इंट्यूशंस मतलब अभी बरकरार है, मैंने आपका नाम देखते ही समझ गया था, मैंने कहा आप वहां, तो मैं बोला भी था। चलिए बहुत बढ़िया, जी जी गुरु जी। ठीक है जी। तो ये लाल किताब में पावर होती है। अब लाल किताब का मैं वही बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग लाल किताब वो करा रहे हैं जिन्हें खुद लाल किताब नहीं आती है, तो वो ये डिटेल वाली चीजें बताएंगे कहाँ से, ठीक है। जुपिटर 9-5 में हो, जुपिटर 9 में हो, 5 में हो, किसी का है जुपिटर 9 में या 5 में? सर मेरा 9th में है। किसका? आपका 9th में है? जी सर। अगर किसी भी व्यक्ति का जुपिटर 9 या 5 में है तो घर के पास मंदिर या स्कूल भी होता है। सर दोनों है, एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है मैम, तो ये चीज भी होती है घर के पास, ठीक है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा जुपिटर और राहु दोनों 3rd हाउस में आ गए, है कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जुपिटर और राहु 3rd हाउस में आ रहा होगा? हाँ, जुपिटर और राहु 3rd हाउस में है। जुपिटर और राहु 3rd हाउस में है, किसी का कोई है? चलिए ये कॉम्बिनेशन शायद नहीं मिलेगा क्योंकि बंदे बहुत कम है आज, बंदे बहुत कम है। अशोक जी म्यूट करिए। लड्डू ले लो, ब्रेड ले लो, मैं बना अशोक जी आप ब्रेड खा लो बट सबको मत बताओ, ठीक है। क्या कह रहा था मैं? हाँ, जुपिटर और राहु अगर ये कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में मिलता है, विमल कुमार जी ये जो मैं सूत्र और ये चीजें बता रहा हूँ ना, ये वहां भारतीय विद्या हाँ भवन जी में सर। एग्जिस्ट नहीं करते, वहां है ही नहीं, ये चीजें है ही नहीं। जुपिटर और राहु 3rd हाउस में आ गया सुरेंद्र जी किसी का, तो इसके पास घर घर के पास एक मंदिर होगा। निधि जी मंदिर तो मिल जाता है, बट इसके घर के पास मंदिर थोड़ा अलग टाइप का होगा, नॉर्मल मंदिर नहीं होगा, किसी ऐसे भगवान का जिसका मंदिर हर जगह नहीं मिलता, ठीक है। वाराह भगवान का हो गया, जगह हर जगह नहीं मिलता, है ना अखिलेश?
ठीक है। देवी में भी माई, हमारी माई बगलामुखी का मंदिर हो गया, तो वो हर जगह नहीं मिलता। ठीक है, तो वो मंदिर थोड़ा सा अलग होगा, बाकियों से हट के होगा इस कॉम्बिनेशन में। ठीक है। चंद्रमा किसी का 5 में आ रहा है, चंद्रमा 5 वाला है कोई? मेरे पिताजी के केस में है सर। पिताजी का चंद्रमा 5 वालों के घर के पास भी बताया गया है स्कूल कॉलेज या जहां शिक्षण का काम चल रहा हो या शिक्षा दीक्षा दी जा रही हो। ठीक है। एक और सूत्र है, आप लोगों ने वास्तु का नाम सुना है कभी? वास्तु, वास्तु भी जो निकला है वो लाल किताब से ही निकला है। ठीक है, वास्तु भी सुरेंद्र जी लाल किताब से ही निकला है। आज की डेट में जिसने वास्तु में सबसे ज्यादा पैसा कमा रखा है, सबसे बड़ा नाम तो मैं नहीं कहूंगा, जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमा रखा है, चार्टर्ड प्लेन से चलता है अखिलेश। मुंबई जाना हो तो मतलब अपना खुद का प्लेन यूज करता है, पब्लिक प्लेन यूज नहीं करता। ठीक है, तो उस बंदे की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत बड़ा लाल किताबी है। और उसने निधि जी क्या करा, लाल किताब से करेगा तो कितने पैसे कमाएगा? 5100 फीस ले लेगा, 11,000 ले लेगा। वास्तु में लेता है वो फीस लाखों में, तो उसने वास्तु को ऑप्ट किया। वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वास्तु वहीं से निकला है। अब कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके रिलेशन में या कहीं और पे, कोई ऐसा है जिसके रिलेशन में या कहीं नॉन में किसी के घर में कैंसर है, कैंसर देखा है, कैंसर प्रॉब्लम, कैंसर की बात मैं आज आपको एक बात बताता हूं, जिस भी घर में कैंसर मिले, ठीक है, जिस भी घर में कैंसर है, सुरेंद्र जी उस घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा को देख लो। जिस घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में किचन है, किचन का चूल्हा वगैरह है, किचन है नॉर्थ ईस्ट में, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई बहुत ज्यादा डार्क पीला या डार्क लाल रंग आ गया, तो उस व्यक्ति के घर में कैंसर आएगा ही आएगा, या कैंसर वाले व्यक्ति के घर में ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी 110%। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आप देखेंगे तो जो नॉर्थ ईस्ट की दिशा होती है वहां पर आपको देखेंगे कि वो कैंसर मिलेगा, वो नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब मिलेगा ही मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में ना तो किचन होनी चाहिए, ना आपका, ये भी लाल किताब का ही सूत्र है, ये भी लाल किताब ही बोलती है। घर में क्रोनिक डिजीज देता है, घर में बीमारी देता है, ऐसी बीमारी देता है जिसका पता भी बहुत देरी से चलता है। ठीक है, सर क्या इसकी रेमेडी हो कि अगर बाय डिफॉल्ट नॉर्थ ईस्ट में किचन है और मैम उसको हम चेंज जितनी नहीं भी कर चीजें, सकते? जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, शायद आप लोगों ने सुना नहीं, इतनी चीजें मुझे खुद भी आती हैं और मैं लोगों को सिखाता भी हूँ, अपने स्टूडेंट्स को। आप मेरी बात समझिए, एक चीज सभी को बता रहा हूँ, जिस चीज की प्रिडिक्शन निकलती है, सुरेंद्र जी मेरे स्टूडेंट है, सुरेंद्र जी से पूछिए, सुरेंद्र जी दिल खोल के सिखाते हैं, कोई चीज छुपाई नहीं जाती, आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया है। बिल्कुल दिल खोल के सर। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं निधि जी, इनकी रेमेडीज भी हैं, इनके इलाज भी हैं। ओके। ठीक है, जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ इनके इलाज भी हैं। आपको एक जी छोटी सी चीज और बताता हूँ, ईश्वर ने, हमारे भगवान ने हम सबको यहाँ पर इस मृत्यु लोक में अच्छा करने के लिए भेजा है। सबकी पत्री अच्छी है सचिन जी, 100% लोगों की, अशोक गौड़ जी। सिर्फ दिक्कत क्या है कि हम कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी पत्री खराब कर लेते हैं। ठीक है, कुछ अपने प्लैनेट्स को खराब कर लेते हैं, और एक हम सही प्रोफेशन में नहीं है, हम बने हैं। देखिए प्रोफेशन के लिए ना मैं एक चीज छोटी सी ये बोलता हूँ, हमारे देश में 2 तरह के बापू होते हैं, बापू मतलब फादर। ठीक है, 2 तरह के फादर होते हैं। एक तो होते हैं जो दंगल मूवी में दिखाए थे ना, कि बेटा जो मैंने बोल दिया वो तूने बनना है। दंगल मूवी देखी थी किसी ने? है ना, दंगल मूवी में बोलते हैं ना, बोला जो बाप ने बोल दिया पहलवान बनना है तो बनना है, अब तेरे को कैपेसिटी नहीं है, जैसे मर्जी करके बन तू। ठीक है,
और एक बोला जाता है भविष्य जी 3 इडियट्स वाले फादर, जो मर्जी बन जा। तो निर्मल जी 3 इडियट्स वाले बहुत कम हैं, दंगल वाले ज्यादा हैं। बच्चे फ्रेंड से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ईश्वर ने यहाँ आप सबको अच्छा करने के लिए भेजा है। ठीक है निधि जी, सब यहाँ ठीक रहने के लिए आए सर हैं, सबको एक मौका दिया है। डिस्टर्ब कर रही हूँ सर, टोक रही हूँ। मतलब पेरेंट्स बच्चों को मतलब ऐसा नहीं बताना चाहिए कि तुम ये करो या वो करो, मतलब नहीं, कभी कभी बच्चे पेरेंट्स खुद को बताना कंफ्यूज चाहिए, रहते हैं कि पेरेंट्स को उनको बताना चाहिए, बट क्या लेना है। पेरेंट्स को बताना चाहिए, बट एज पर देयर चार्ट ऑल्सो। ओके बेटा आप एक बात बताओ मुझे, एक छोटी सी चीज बताओ। मैं हूँ, जी मैंने इंजीनियरिंग करी, आई डिड वेल इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में मैंने बहुत अच्छा मतलब यूनिवर्सिटी टॉप की। उसके बाद इंजीनियर्स का बोला जाता है जॉब नहीं लगती। अखिलेश भाई मैं तो होंडा में आपके साथ ही था, ठीक है। होंडा के बाद मैं फिर उधर मूव कर गया मारुति में। कोई खराब नौकरी तो नहीं थी ना सुरेंद्र जी? जिसने इंजीनियरिंग करी हो कभी उस बच्चे से पूछना, उसका सपना होता है मारुति जैसी कंपनी, कि भाई मारुति जी जैसी बड़ी कंपनी मिल जाए तो सपना होता है, ठीक है। बट जी मुझे सुकून कहाँ जाके मिला अशोक जी? पढ़ाने में। अखिलेश मैंने मारुति में भी एक चीज शुरू करी थी कि मैं लोगों को सेफ्टी के बारे में पढ़ाता था। मेरे अंदर एक गुरु छिपा हुआ था शुरू से, जिसको पढ़ाने में मजा आता है, जिसको ज्ञान बांटने में मजा आता है, ठीक है। जी अब मजा ज्ञान बांटने में आ रहा है और तुम कह रहे हो यार तू मशीनों में जाके बैठ जा। मैं बैठ जाता था मशीनों में, मैं बैठा भी, ऐसा नहीं है कि मैंने नौकरी करी नहीं है, मेहनत नहीं करी वहां पे, प्रमोशंस भी ली, सब कुछ हुआ लाइफ में। बट जो सुकून था, जो मेरे प्लैनेट्स के हिसाब से मुझे सुकून यहाँ मिलना था। मैं आज भी आपको एक चीज बताता हूँ प्रियल जी, मैं पूरे जी कोर्सेज कराता हूँ, पढ़ाता हूँ, मेरी क्लासेस चलती हैं सुरेंद्र जी। बट आप समझिए जो मेरी टोटल इनकम है ना सुरेंद्र जी, जो मेरी टोटल इनकम है, उस इनकम का 15% सिर्फ इधर से रेवेन्यू आता है। मैक्सिमम 15 to 20% रेवेन्यू पढ़ाने से आता है अखिलेश। और एनर्जी लग जाती है 50%। प्रियल जी पढ़ाने में एनर्जी लगती है पूरी। जी जी संडे कहीं जा नहीं सकता, संडे कोई कंसल्टेशन नहीं कर सकता। जितने भी बड़े लोग होते हैं, जितने भी बड़े लोग क्लाइंट्स होते हैं, वो सब कहते हैं जी संडे देख लो हमारा घर आके। मैं जी मना कर देता हूँ क्योंकि संडे यहाँ पे लगा होता है। बट क्या होता है पढ़ाने में, जो ज्ञान बांटने में मजा मिलता है ना, सुकून मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। मैं कल रात को मेरी क्लास में, अभी कोई यहाँ पे है नहीं, कल मेरी रात को एक क्लास में ना एक लड़की है, आप सुनना, उसकी वीडियो मैं शायद अपलोड करेगी पूजा आज, यूट्यूब पे डालेगी, वो फीडबैक्स की वीडियो है। अखिलेश वो लड़की, उसका नाम है शायद स्वाति, यस स्वाति। वो स्वाति लड़की रोने लग गई सुरेंद्र, आपके बैच में है सुरेंद्र जी जो, वो रोने लग गई। बोली मैं सर इसलिए रो रही हूँ कि जब आप ये कहते हो ना कि कुछ टाइम के बाद मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, तो मुझे डर लगता है। मैंने कहा बेटा मैं अच्छा सिर्फ पढ़ाना छोड़ूंगा, मरूंगा तो नहीं, रहूंगा तो जिंदा। तो पहले बात तो रो मत, तुझे तो सपोर्ट करता रहूंगा। और जो मैं एक टीम बना रहा हूँ लीजेंड्स की, ये मेरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे बाद ये ज्ञान को बांटेंगे, जरूरी थोड़ी है सुरेंद्र जी मैं ही बांटता रहूंगा। पर गुरुजी मैंने बहुत सारे टीचरों से पढ़ा हूँ, बहुत सब्जेक्ट पढ़े हैं। जो आप ये सब्जेक्ट जो पढ़ाते ना, 90% हमने दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। पढ़ेगी नहीं, मैं पिटाई इतनी कर देता हूँ क्लास में, मेरा नेचर भी देखो। जो आप बिल्कुल एक एक उसको लेके कैमरा ऑन करके जो मेथड आपका है ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे कैमरा वीडियो ऑन। देखे। नहीं सुरेंद्र जी, रीजन क्या है? हाँ जी मुझे कल नीलय जी ने ये बोला क्लास में, बोले जी आपके साथ बैठता हूँ तो इतना प्यार लगता है कि जैसे एक पिता प्यार कर रहा हो, एक गुरु प्यार कर रहा हो। और बोला डर भी इतना ही लगता है कि जरा सी गलती होगी तो पिलाई भी तगड़े वाली हो जाएगी, पिटाई भी तगड़े वाली हो जाएगी। सर, मैं 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, ये सच्चाई है। ये 6 महीने से जुड़े हैं मेरे साथ से सुरेंद्र जी, और ये सच्चाई, सच्चाई है सर। क्योंकि आप अगर प्यार नहीं है तो इसका मतलब आप सिखा नहीं रहे हो, और आपका डर नहीं है तो गुरु बेकार। हम तो भाई पिट के ही पढ़े, मेरा बचपन तो ऐसे ही बीता, पिट के ही पढ़ा हूं मैं तो। आज के टाइम में तो बच्चों को कोई मारता ही नहीं है। एक जरूरत ये है, बात पीटने की ये नहीं है, बात ये है कि आप लोगों की कंसंट्रेशन करवाना, कैमरे ऑन करवाना, ये बहुत जरूरी है अगर एक्चुअल में सिखाना है तो। आप समझिए मेरे पास फीस आ गई सुरेंद्र जी, बंदे ने पूरी 100% फीस दे दी, मेरा भी काम खत्म हो जाता है ना अशोक जी, मैं बंदे को पढ़ाऊं ही ना क्लास में, पढ़ा के कोर्स खत्म करके चला जाए। अब इन्होंने वास्तु का कोर्स मेरा जो ज्वाइन किया था उसमें 16 क्लासेस होनी थी, या प्रेडिक्टिव की 16 क्लासेस होनी थी, उसमें 17 20 क्लासेस तो हो चुकी हैं और कम से कम 10 क्लासेस और होंगी। तो मैं भी चाहूं तो उसको घास काट के खत्म कर दूं ना। बट कृपा जी जब लोग बोलते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं सर,
आपका जो न्यूमरोलॉजी वाला वो 12 घंटे का ही तो होना था। अब मैं लास्ट टाइम कैलकुलेट कर रहा था 8 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है उसमें, और कम से कम भी उसमें 12 घंटे की और होगी। ठीक है, ज्यादा पढ़ाएंगे ना, दिक्कत क्या है? एनर्जी एक्सचेंज मैंने लिए हैं पैसे, और मैंने खुद कह के लिए हैं कि मैं पढ़ाऊंगा, पूरा सिखाऊंगा। अब ठीक है, किसी का डाउट आ गया रविशंकर जी और मुझे रुकना पड़ गया, स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ेगी पढ़ाने की, तो क्या दिक्कत क्या है? पढ़ाएंगे ना पूरा, क्या फर्क पड़ रहा है? बोले जी पैसे तो नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, प्यार मिल रहा है। ठीक है, एनर्जी मिल रही है, ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। ऊपर वाला देख रहा है, चलो इसने 12 घंटे के पैसे लेते 20 घंटे बढ़ाए तो 8 घंटे के ऊपर वाला दे देगा, कहीं से किसी और चीज में दे देगा। सुरेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ? वो आप समझिए, ईश्वर की वो मर्जी होती है कहाँ से किसको क्या ज्ञान देना है। ठीक है मैम, आपका डाउट क्लियर हो गया। प्रियल जी आपने यही पूछा था, कुछ और पूछा था? नहीं, मैं वही पूछ रही थी कि हम अभी बच्चों को उतना वो कंफ्यूज रहते हैं वो एज में, तो वो तो उनको मैंने आपको दिशा बताया दिखा ना, दी बच्चे कुछ तो फादर ये लो, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि बच्चे कुछ तो पेरेंट्स की तरफ से कंफ्यूज रहते हैं, कुछ सुरेंद्र जी फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस रहते हैं, वो इन्फ्लुएंस उनको परेशान कर देता है। जी इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तो 10th के बाद पत्री जरूर दिखवाओ, और एक 10th के बाद पत्री। सबके पास चला गया, एक सेकंड। गीता जी आप क्या बोलना चाह रहे हो? गीता जी सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मुझे हेलो, गीता जी एग्जिट हो गई क्या? चलिए गीता जी का दोबारा बात कर लेंगे। और कुछ पूछना चाह रहा है तो फिर मैं आगे बताओ, नहीं तो मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। कृष्णा जी बोलिए, कृष्णा ए शर्मा। सर नमस्ते। नमस्ते मैं जी। YouTube के माध्यम से आपसे 1.5 से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, एंड मैंने बहुत सारे, जैसे लाल किताब की 2-3 बार वर्कशॉप हुई, सब अपना रीड भी किया उसके थ्रू, बट मुझे मास्टर क्लास कब होती है और उसके लिए कैसे रजिस्टर करना है ये आज तक पता नहीं चला। कोई बात नहीं बेटा, मुझे ये बताओ, फ्री वर्कशॉप देख के कुछ सीखे कि नहीं सीखे? बहुत सारी चीजें सीखी, अपने घर में भी बहुत कुछ ठीक है, चीजें चेंज करी, अपने व्यवहार में भी बहुत कुछ चीजें चेंज करी। तो बेटा जितनी चीजें सीखी ना, तो आप लोग ये समझो, आप लोग एकलव्य की तरह काम कर रहे हो, जिन्हें गुरु द्रोणाचार्य ने देखा तक नहीं था ना। ठीक है, मैं गुरु द्रोणाचार्य से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, बट आप लोग काम कर रहे हो, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी फ्री वर्कशॉप से लोग सीख रहे हैं, जो मेरी मेहनत करने का फायदा ना। बेटा रजिस्ट्रेशन क्लास का अभी करवाएंगे। गीता जी आप भी अपना क्वेश्चन बोल दो फटाफट, फिर मैं इकट्ठे आंसर दूंगा। गीता जी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बोलिए। सर आपकी वर्कशॉप लास्ट टाइम मेरी फ्रेंड ने ज्वाइन की थी, और ओके, उस टाइम कृष्णा आपने जी कैमरा ऑन रखो। डिस्काउंट। जी सर, बोलिए बोलिए मैम बोलिए। उस टाइम आपने ना उनको डिस्काउंटेड प्राइस कुछ बताए थे, बट मैंने जैसे कल बात की है पूजा कृष्णा जी जी से, कैमरा ऑन तो करो। कृष्णा जी और गीता जी आप दोनों फ्रेंड्स हो क्या? जी नहीं। दोनों का सिमिलर सा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। आप कहाँ से हो कृष्णा जी? सर मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। और गीता जी आप कहाँ से हो? सर मुंबई से। मुंबई से। चलिए फिर फ्रेंड्स तो नहीं हो सकते। बेसिकली रुकिए, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखिए मेरा जो कोर्स है, ये पूरा कोर्स होता है। इस कोर्स में हम सबसे पहले कराते हैं एडवांस लेवल की ग्रामर। ठीक है जी, एडवांस लेवल की पूरी ग्रामर कराते हैं, वो पूरी ग्रामर सीखो। अगर ग्रामर सीखते सीखते आप लोग सीख जाते हो और सारी चीजें हो जाती हैं, सीख ही जाओगे, डोंट वरी, तो उसके बाद फिर मैं एडवांस लेवल का कोर्स कराता हूँ। एडवांस लेवल का जो पूरा कोर्स जाता है, इस पूरे कोर्स की फीस होती है 2.5 लाख रुपए। बट मैंने पीछे इसको पूरा का पूरा रिड्यूस करके, क्योंकि सुरेंद्र जी मैंने यही कहा था, मेरा पर्पस है मैं अगले कुछ सालों तक मार्केट में रहूंगा, उसके बाद मैंने नहीं पढ़ाना, मैं सिर्फ अपनी साधना करूंगा, साधना पे ध्यान दूंगा। तो मैंने इस फीस को कर दिया था 3,500 रुपए पर मंथ। ठीक है, 3,500 रुपए पर मंथ करेंगे, तो उसकी हिसाब से हम फीस भी 1 साल की लेंगे। सिर्फ 12 महीने तक 3,500 देने हैं,
कोर्स 16 महीने चले, 18 महीने चले, 14 मंथ्स चले, डजंट मैटर्स। ठीक है। उससे पहले ग्रामर का कोर्स है गीता जी, और ग्रामर के कोर्स की जो फीस है वो है 21,000। गीता जी, जी गीता सर। जी, अनम्यूट जी। लेकिन सर उन्होंने तो कहा कि आपने डिस्काउंट दिया था उस टाइम पर। हाँ बेटा, मैंने ओके डिस्काउंट सर। दिया था एक दिन के लिए, ठीक है। मैंने एक दिन के लिए डिस्काउंट दिया था, वो 7,000 रुपए उस दिन के लिए किए थे। तो आपने उसी दिन क्यों नहीं ज्वाइन किया फिर? मैंने सेम डे किया था सर। फाइनेंशियल इश्यूज थे सर, फाइनेंशियल इश्यूज थे कुछ। फाइनेंशियल इश्यूज थे। अभी मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बताओ जल्दी से, फटाफट मुझे पढ़ाने दो फिर उसके बाद। सर आप आज के लिए बोलते हैं तो आज इवनिंग तक आई विल रजिस्टर फॉर दिस। मतलब आप डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे आज? यस सर, यस सर। चलिए जी, माता रानी का नाम लेके, ठीक है। जो आज की डेट में करा लेता है रजिस्ट्रेशन, उसके लिए 3 महीने तक चलेगा लगभग कोर्स। उसकी फीस सिर्फ 7,000 रुपए है, 3,500 रुपए पर मंथ से भी कम। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस इज 7,000। ठीक है गीता जी। और आपने एक वर्ड ऐसा बोला फाइनेंशियल इश्यूज का, तो इसमें मैं थोड़ी सी चीज और भी बोल देता हूँ अपनी तरफ से। फीस इज 7,000। उसको भी आप चाहो तो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 2 इंस्टॉलमेंट्स बना के आप पे कर सकते हो। ठीक है। बट रजिस्ट्रेशन सर इसमें ग्रामर का कोर्स होएगा? सर ग्रामर एडवांस लेवल की होगी, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। वो बेसिकली आपका एक बेस बनाया जाएगा जिससे कि आपका घर खड़ा हो सके उस पर। ये जो 3 महीने का कोर्स होगा इसमें ग्रामर सिखाएंगे आप? जी, आप इसको एक तरीके से ये मानिए पूरा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, बट उसमें मैं ये ग्रामर वाला ये होता है बेसिकली, ये किसी को आता नहीं है। जो मार्केट में ग्रामर भी सिखा रहे हैं ना, जो विमल जी जो ग्रामर सिखा रहे हैं ना 50-50 हजार लेके, 50-50 हजार लेके, वो ग्रामर आप ना एक वीडियो देखना कल, मेरा जो एडवांस लेवल का बैच चल रहा है ना, उसके कुछ लोगों की वीडियो मैंने भी पूजा को बोला है हाफ कट करके डालेगी, तो उसमें यही है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीखा है और लोग मतलब सिखाते नहीं है, जो 90-90 हजार रुपए देके मेरे पास आए। ठीक है सर, जिसको कोई ज्ञान नहीं वो भी ज्वाइन कर सकता है? ये बिल्कुल, मैं वही बताना चाहता हूँ मैम, ये एडवांस लेवल तक जाएगा और स्क्रैच लेवल से शुरू होगा, 0 लेवल से स्टार्ट होगा। ओके सर। इसको 2 पार्ट में पीएलजी इसलिए किया जाता है कि 7,000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप 3,500 रुपए देके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कहीं लगता है कि यार नहीं मैं इस चीज के लिए नहीं बनाऊं, मैं आप लोगों के लिए एक फैसिलिटी और दे रहा हूँ। अगर किसी को ये लगता है कि मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, तो आप एक नंबर नोट कीजिए, 90 जी 90 56 56 56 56 अगेन 56, 3 बार 56 है, 90 56 56 56 56 एंड 64 64 जी, 90 56 56 56 और 64। ओके सर जी, इस नंबर पे आप अपनी डिटेल शेयर कीजिए, बर्थ डिटेल्स भेज दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। हम आपको चेक करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये बता देंगे कि आप सीख सकते हैं, किस लेवल पे नहीं सीख सकते। ओके सर। ठीक है, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट बता देंगे। जिसके पास उसकी बर्थ डिटेल नहीं है वो अपने हैंड की, हाथ की फोटो खींच के भेज दे, तो भी हम बता देंगे कि उसको सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, ये भी बता सर दोनों हाथ की? दोनों हाथ की। अगर बर्थ डिटेल नहीं है तो, अगर बर्थ डिटेल है तो फिर हाथों की फोटो ना भेजें, फिर सीधा का सीधा अपना ये भेज दें। हम आप लोगों को ये भी बता देंगे, क्योंकि मैं इसमें यही करता हूँ सुरेंद्र जी, मैंने आज तक मना भी किया बहुत सारे लोगों को कि भाई तुम मत सीखो, तुम्हारे लिए सीखना मतलब फायदेमंद नहीं रहेगा। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अगर अपना लगाता है तो हम उसको ये भी बता देंगे, ही और शी शुड लर्न और नॉट। ठीक है जी। कोर्स कब स्टार्ट होगी सर? सर ये कोर्स अगले संडे से स्टार्ट करेंगे हम। जी धन्यवाद सर। टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग रहेगी सर शाम को 4 बजे, एवरी संडे 4 बजे, 1.5 घंटे की क्लास होती है। बेसिक सारा लाल किताब का सारा बेसिक आ जाएगा इससे? सर बेसिक भी आ जाएगा और एडवांस लेवल की ग्रामर भी आ जाएगी, अगेन से ही ग्रामर भी आ जाएगी, वो मत समझिए। अब जैसे आप मेरा अभी ना वो फीडबैक सुनिएगा, उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला सर आप इसको लाल किताब बोलो ही मत। मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि इट इज नॉट ओनली लाल किताब, मैं इसमें जो बाकी चीजें हैं वो भी इंक्लूड करके आपको बताऊंगा, चीजों को डिकोड करना बताऊंगा।